अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं स्लीव का ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। इसके लिए मैंने जो कपड़े की 1 इंच चौड़ी सीधी बिल्कुल पट्टी ली है। इसे डबल करके हमने इस तरह से सिलाई लगा लेनी है पहले, और सिलाई लगाने के बाद इसको हमने सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद इस पट्टी को हमने आयरन कर लेना है। जितनी पट्टियाँ आपको चाहिए आप उतनी पट्टियाँ इसकी रेडी कर लें। मैंने ये डिज़ाइन स्लीव पर बनाया है। स्लीव के अलावा ये डिज़ाइन दामन पर भी आप बना सकती हैं। पट्टी हमने रेडी कर ली है। अब इनको आयरन भी कर लिया है। अब हमने इस पट्टी के 3-3 इंच लंबे पीस कट कर लेने हैं। अब हमने कपड़े के चौकोर पीस कट कर लेने हैं। एक की लंबाई और चौड़ाई 2.5 इंच है और दूसरे की लंबाई और चौड़ाई 3 इंच है। इनके हमने इस तरह से ट्रायंगल बना लेने हैं। जो बड़ा ट्रायंगल है उसको हमने नीचे रखना है और जो छोटा ट्रायंगल है उसको हमने ऊपर रखना है। इन दोनों को हमने सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। इस तरह से हमने ये सारे ट्रायंगल्स रेडी कर लेने हैं जितने हमें इस डिज़ाइन में चाहिए। इस डिज़ाइन के लिए हमें जो मटेरियल चाहिए था वो हमने तैयार कर लिया है। अब हमने एक पेपर लेना है। इसकी चौड़ाई जो है वो 3 इंच है और लंबाई जितनी स्लीव हमने खुली रखनी है उसी हिसाब से हमने लेनी है। अब जो हमने ये ट्रायंगल्स बनाए हैं इनको हमने इस पेपर के किनारे पर इस तरह से बराबर बिल्कुल एक दूसरे के रखते जाना है। ठीक है, और जो पट्टियाँ हमने कट की थी उनको हमने इनके सेंटर में रखना है। इस तरह से हमने दोनों साइडों पर सिलाई लगा के इनको अटैच कर लेना है। जैसे हमने एक साइड पर सिलाई लगाई है इसी तरह से अब हमने दूसरी साइड पर सिलाई लगा के इस डिज़ाइन को सिक्योर कर लेना है। इसके बाद हम इसे स्लीव पर अटैच करेंगे। सिलाई लगाते वक्त एक बात का आपने ख्याल रखना है कि ये जो ट्रायंगल्स हैं ना, सेंटर से इन दोनों ट्रायंगल्स के किनारे बिल्कुल मैच करने चाहिए। ये ना हो कि एक ट्रायंगल का कोना ऊपर की तरफ जा रहा है, दूसरे का नीचे की तरफ। इस तरह से ये डिज़ाइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि इन ट्रायंगल्स को हमने सेंटर से टांका लगा के जोड़ना है। तो जब ये ऊपर नीचे होंगे दोनों किनारे तो बिल्कुल भी ये अटैच नहीं होंगे। अब ये मैंने एक पट्टी ली है कपड़े की। इसकी जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच है। इसको मैंने दोनों साइडों से पहले सिलाई का मार्जिन जो था वो फोल्ड करके आयरन कर लिया था, फिर इसको सेंटर से फोल्ड कर लिया। पट्टी को आपने सेंटर से बिल्कुल बराबर करके फोल्ड करना है। अब इस पट्टी को मैं जो डिज़ाइन मैंने बनाया था पेपर के एक साइड पर इसको अटैच करूँगी। अब इस पेपर के दूसरी साइड पे हमने स्लीव को अटैच करना है। स्लीव की सीधी साइड आपने ऊपर रखनी है और इस पेपर की उल्टी साइड आपने ऊपर वाली साइड पे रखनी है। और इस तरह से जो पहले हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमने दूसरी सिलाई लगा के इसको स्लीव के साथ अटैच कर लेना है। अब पेपर को आप नीचे से रिमूव कर दें। पेपर रिमूव करने के बाद ये जो ट्रायंगल्स हैं इनके किनारों को आप टांका लगा के सुई की मदद से जोड़ लें आपस में। स्लीव की उल्टी साइड से इस तरह से ट्रायंगल्स के दोनों किनारों को आपने टांका लगा के 2-4 दफ़ा पक्का कर लेना है। यहाँ पे आप मोती भी लगा सकती हैं। अगर आप यहाँ पे मोती नहीं लगाना चाहती हैं तो सादा टांके 2-4 दफ़ा लगा के इसको पक्का कर लें। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। जिस तरह से आपको पसंद है आप उसी तरह से इनको ट्रायंगल्स को अटैच कर लें।
पूरी स्लीव पर आप इसी तरह से इन ट्रायंगल्स को टांका लगा के पक्का कर लें। इसके बाद मैं इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। ये देखें स्लीव का ये डिज़ाइन बनने के बाद बहुत ही प्यारा लग रहा है। आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा, अपना फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।